वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। पिछले सेशन में ऐसा था कि हमारे 5 पौड़ियाँ हो गई थी इस छंद की। अभी इसमें हम करीब 13-14 और पौड़ियाँ करेंगे और फिर विल सी कि आगे भी डिवाइड करना पड़ रहा है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहली पौड़ी के रोजी रजा कै रही मेरे हाक के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं। पहली चीज़ इधर हाँ रोज़ी नहीं कहना, जज्जे के पैर में बिंदी नहीं लगानी, रोजी कहना है, ज नहीं कहना। इवन तो ये कह लो एक तरीके से है फारसी का शब्द, बट इसको जैसे लिखा है हमने वैसे ही प्रोनाउंस करना है। रोजी और रजाकै, इसको भी हमने रजाकै नहीं कहना, रजाकै कहना है जज्जे के साथ, ज नहीं कहना। और रहीम रेहाकै के पाक बेऐब हैं। अभी जो बेऐब है उस पर ध्यान देना है कि बब्बे में से हारी है तो बब्बे से हारी बे की आवाज़ आनी चाहिए। सो इट शुड गिव अ साउंड एज बेऐब, बेऐब। मोस्टली ये सुनने में आता है कि हम बब्बे के से हारी को मिस कर जाते हैं, सो बेऐब हो जाता है वो। सो ऐसे नहीं करना, बब्बे से हारी बे की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए। और यहाँ पे हैं आने लग गए हैं ऑलरेडी, तो ये ध्यान देना है कि हाहे के ऊपर बिंदी है, हैं के ऊपर बिंदी है हर जगह यहाँ पे। सो नाक से आवाज़ आनी चाहिए हर एक हैं की, है करके नहीं छोड़ना हमने। गैबुल नेक्स्ट अक्षर है, उसमें बब्बे में औंकड़ है तो उसको गैबुल कहना है। मैक्सिमम ये सुनने में आता है कि गैबल कह देते हैं, तो गैबल नहीं कहना, गैबुल कहना है। तो ये पौड़ी में इतनी 4 चीज़ें हैं नोट करने वाली। इन टोटल ये हो गया के रोजी रजा कै रही मेरे हाक के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कोनंद हैं के रोजी देहंद हैं। यहाँ पे वैसे के मैंने लिखा नहीं है पर ध्यान देना है, पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी ये देख लिया था कि कक्के में से हारी है तो इसको के लंबा नहीं खींचना। के अफवुल गुनाह हैं ऐसे नहीं कहना है। कक्के में से हारी है तो इसको के की आवाज़ आनी चाहिए, जल्दी से बोल के निकल जाना है इसको। के अफवुल। पहली चीज़ फफ्फे को फफ्फा कहना है, फ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अफवुल नहीं कहना। और एक और वर्जन अजीब सा देखने को मिलता है काफ़ी जगह, जब हम बड़ी जल्दी पढ़ते पढ़ते फफ्फे को मिस ही कर जाते हैं और अव्वुल हो जाता है वो। अफवुल, फ की आवाज़ ही नहीं आती तो 2 बार वव्वा लग जाता है वहाँ पे, अव्वुल गुनाह है ऐसे हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना कि हमारा ये भी ना हो। अफवुल, अफवुल, अफवुल गुनाह। गुनाह में हाहे की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए और गुनाहा नहीं होना चाहिए आवाज़, हाहे में कन्ना नहीं लगाना। ऐसे नहीं होगा कि अफवुल गुनाह है, ऐसे नहीं कहना, गुनाहा नहीं, गुनाह, गुनाह, गुनाह हैं के साहान साह हैं। हाँ इधर एक और चीज़ है, गुनाह है में गुनाह का हाहा और हैं का हाहा, ये दोनों मेक श्योर कि अलग अलग इनकी आवाज़ आ रही है। गुनाह हैं ऐसे होना चाहिए, गुनाह का हो ख़त्म होके फिर आगे हमारा हैं की आवाज़ आएगी। ऐसे नहीं होगा कि गुनाह हैं, काफ़ी जने गुनाह हैं कर देते हैं, उसी हाहे को स्ट्रेच करके उसके ऊपर फिर दुलामा लगा देते हैं, वो नहीं करना। गुनाह वाला हो ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद वाला हैं स्टार्ट होना चाहिए। इट्स गुनाह है, नॉट गुनाह है। साहान और साह, इन दोनों को श नहीं कहना हमने, शाहान शाह नहीं कहना, इसको जैसे लिखा है वैसे ही कहना है, साहान साह है। अगर आपके गुटके साहब में बिंदी लगी हुई है तो आप शाह कह सकते हो। अंक संख्या वाला जो वर्जन है उसमें ऐसे ही है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। साहान साह पढ़ना है इसको। के कारण कोनंद है के रोजी, अब इसको भी रोजी पढ़ना है, रोज़ी नहीं पढ़ना। इसको रोजी पढ़ना है, जज्जे में बिहारी लगाना है, जज्जे के साथ ना कि जज्जे के साथ। तो रोज़ी नहीं कहना इसको हमने रोजी कहना है, रोजी। देहंद, ये कम ही देखने को मिलता है ये वाला इशू, बट सुनने में आता है काफ़ी जगह जहाँ पे हम देहंद की जगह दहिंद कर देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुनिंद पढ़ लिया होता है जिसमें कि नन्हे के ऊपर से हारी है, मतलब बीच वाले लेटर के ऊपर से हारी है,
तो क्या होता है कि बाय फ्लो कैसे होता है कि के कारण कुनिंद हैं कह के फिर हम रोजी दहिंद हैं कर देते हैं। तो ये डिफरेंस नोट करने वाली है। उधर कुनिंद नन्ने में से हारी है, यहाँ पे दद्दे में से हारी है देहंद। सो इसको देहंद कहना है ना कि दहिंद। और एक और चीज़ यहाँ पे एक और छोटा सा भी होता है कि दीहंद भी आता है, दी की आवाज़ ना आए, ध्यान देना है, दीहंद नहीं, दे की आवाज़ आनी चाहिए, देहंद नॉट दीहंद। सो ये पौड़ी टोटल हो गई। के अफवल गुनाह हैं, के साहान साह हैं, के कारण कुनिंद हैं, के रोजी देहंद हैं, के राजक रहीम हैं, के करमंग करीम हैं, के सरबंग कली हैं, के सरबंग दली हैं। राजक कहना, इसको राजक नहीं कहना, जज्जा नहीं कहना। इस छंद में एक्चुअली काफ़ी सारे फारसी के अक्षर हैं। सो ध्यान देना है कि हम जहाँ पे बिंदी है वहीं पे उसकी आवाज़ दे रहे हैं, अगर नहीं है तो हमको वो आवाज़ नहीं देनी है। सो राजक रहीम है कि करमंग, करमंग में वही मम्मी के ऊपर टिप्पी आ गया, तो उसको हमने ना ही करमन कहना है ना ही करमंग कहना है, इसको हमने करमंग कहना है। नाक में आवाज़ ख़त्म होनी चाहिए टिप्पी की। करमंग करीम है कि सरबंग, सरबंग में भी सेम चीज़ जो करमंग में देखी थी हमने, ना ही इसको सरबन करना है ना ही इसको सरबंग करना है। सो कि सरबंग कली है और कि सरबंग दली है। ये कली और दली इनको सॉफ्टली ही पढ़ना है, कली या दली ऐसे करके नहीं पढ़ना। सो के राजक रहीम है, के करमंग करीम है, के सरबंग कली है, के सरबंग दली है, के सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र दान्य, के सर्वत्र गौन्य, के सर्वत्र पौन्य। के आ गया इधर, कक्के से हारी के है तो इसको छोटी आवाज़ देनी है, इसको खींचना नहीं है, के सर्वत्र नहीं करना, इसको शॉर्ट ही रखना है के। उसके बाद जो सर्वत्र अक्षर है उसमें भी अब ध्यान दो, ऑलमोस्ट सारे के सारे मुक्ते ही हैं। इवन जो तत्ते के पैर में रा रहा है वो भी मुक्ता ही है, उसके नीचे जो मात्रा आ रही है वो अलग से एक छोटी साउंड है, आधी साउंड है। सो सर्वत्र अक्षर भी जल्दी ही बोलना है हमें, किसी पे भी टाइम नहीं लगाना इसमें। सस्सा रारा बब्बा तत्ता, तत्ते के पैर में रारा, किसी को भी लंबा के नहीं खींचना। के सर्वत्र बड़ी जल्दी जल्दी बोल के हमने निकलना है। बट ये ध्यान ज़रूर देना है कि जुड़े ना ये दोनों, के सर्वत्र ना हो जाए। सो के सर्वत्र नहीं, ध्यान दें। हाँ, अगर आपकी स्पीड उतनी है तो वो जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट ये ध्यान देना है जब आप बोल रहे हो तो ऐसे आवाज़ आनी चाहिए कि के सर्वत्र मान्य है, ना कि के सर्वत्र। के सर्वत्र नहीं कहना, के सर्वत्र। सो के सर्वत्र। और बब्बे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना है। एज्यूम कर लो कि बब्बे के ऊपर अद्धक लगी हुई है, काफ़ी गुट के साथ में बब्बे के ऊपर अद्धक ऑलरेडी है पर यहाँ पे है नहीं, पर यहाँ पे हमने उसको प्रेशर ज़रूर देना है, के सर्वत्र। ठीक है। सो के सर्वत्र मान्य, मान्य में यैया पूरा है तो इसको हमने ईडी से हारी एड़े दुलावा अज्यूम करना है, ये दुलावे को रिप्लेस करके। सो अज्यूम करना है कि जो ये दुलावा है वो ईडी से हारी एड़े दुलावा है। सो इसको पढ़ना है मान्य, मान्य। ये सर्वत्र मान्य। सिमिलरली दान्य के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होगी। और गौनय और पौनय, इनको ध्यान देना है। पहली चीज़ तो हुणाना नहीं कहना, इसको गौणय और पौणय नहीं कहना। नन्हे के साथ है तो नन्हे की आवाज़ ही आनी चाहिए। दूसरी चीज़, गग्गा ऊड़े औंकड़ है, सो गौ न पो न, गो पो, इसको हमने गौनय या पौनय नहीं कहना। गग्गे के ऊपर डायरेक्टली कनौड़ा नहीं लगाना। ठीक है जी। सो ऐसे नहीं कहना कि के सर्वत्र गौनय, के सर्वत्र पौनय, नहीं, इसको हमने कहना है के सर्वत्र गौनय, के सर्वत्र पौनय। फर्क समझना। गौनय अक्षर को मैं कह के बताता हूँ। सो एक हो गया गौनय, एक हो गया गौनय, गौनय गौनय। ठीक है। सो हमने क्या कहना है, ऊड़े औंकड़ ओ को अलग से आवाज़ देनी है, गौनय और पौनय। सो के सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र दान्य, के सर्वत्र गौनय, के सर्वत्र पौनय, के सर्वत्र देसय, के सर्वत्र पेसय, के सर्वत्र राजय, के सर्वत्र साजय। के और सर्वत्र, ये भी आगे जितनी भी पौड़ियाँ आएगी, जितनी आज कवर होंगी सब में ये दोनों आ रहे हैं, के सर्वत्र।
सो इसको मैंने डाल दिया है, बट हम इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो के और सर्वत्र वर्ड कॉमन ही रहेगा, बाकी जितने भी अक्षर आएंगे उन पे हम ध्यान देंगे। पर इस बॉडी में सारे के सारे सिंपल ही हैं, देसै पेसै राजै साजै, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नोट करने वाली है नहीं खास। सो के सर्वत्र देसै, के सर्वत्र पेसै, के सर्वत्र राजै, के सर्वत्र साजै, के सर्वत्र दीनै, के सर्वत्र लीनै, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो। के और सर्वत्र इसका ध्यान देना है। दीनै और लीनै, ये बड़ी सटल सी मिस्टेक है जो काफ़ी जगह सुनने में आती है। नन्हे के ऊपर बिंदी है, काफ़ी गुट के साथ में तो बिंदी है ही नहीं दीनै और लीनै के ऊपर, बट यहाँ पे है। और जब हम यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, ध्यान देना है कि नन्हे के ऊपर बिंदी आनी चाहिए। सो दीनै होगा और लीनै होगा, ना कि दीनै। क्या करते हैं हम काफ़ी बार कि दद्दे के ऊपर भी बिंदी लगा देते हैं और दीनै में लल्ले के ऊपर बिंदी। सो दीनै लीनै दोनों के ऊपर बिंदी लगा देते हैं हम। सो वो ध्यान देना है कि हम नन्हे के ऊपर सिर्फ बिंदी लगा रहे हैं, ना कि दद्दे और लल्ले में। सो दीनै लीनै, ना कि दीनै लीनै। और के सर्वत्र जा हो, के सर्वत्र पा हो, ये मैक्सिमम कम हो सकता है आई अज्यूम, जहाँ पे हम इसको जाहो और पाहो जोड़ के पढ़ते हैं। तो इसको जोड़ना नहीं है, ध्यान देना है, ये दोनों अलग अलग अक्षर हैं, जाहो और पाहो, तो उसको प्रॉपर ठहराव दे के पढ़ते हैं हमने। सो ये ऐसे पढ़ा जाएगा कि सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो। और ये क्योंकि दोनों के दोनों लंबी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, तो दोनों के दोनों को प्रॉपर टाइम जाएगा। जाहो पाहो, किसी को भी छोटा साउंड नहीं देनी। तो जाहो पाहो भी नहीं कर देना। अगर आप जाहो पाहो कर दोगे तो हाहे के नीचे औंकड़ लग जाएगी, हाहे के ऊपर जो होड़ा है उसको भी हमने खींचना है। सो जाहो पाहो प्रॉपर। सो ये पौड़ी होगी के सर्वत्र दीनै, के सर्वत्र लीनै, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो। जब आप ये वाली छंद पढ़ भी रहे होगे ना, ये स्पेसिफिकली जहाँ पे पंक्ति आएगी ना जाहो और पाहो वाली, यहाँ पे आपकी फ़्लो बिल्कुल ही टूटेगी एंड दैट इज़ ओके। सो ऐसा नहीं है कि जैसे फ़्लो आपकी चल रही है तो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, नहीं, ये टूटेगी थोड़ी सी फ़्लो और टूटना ठीक है, ठीक है। एक तरीके से आप इसको अपना माइलस्टोन बना सकते हो। जब आपका ये जब जा हो और पा हो आ गया, तो जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था ना कि आप एक छंद को कंठ करने के लिए आप बीच में अपने ऐसे स्टॉप्स बना सकते हो। सो ये एक अच्छा है जहाँ पे कि आप ठहराव दे के जब आप पढ़ोगे तो ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आप छंद में भटके नहीं हो, कहीं पे आप सही जा रहे हो। और ये ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ है कि जो क्योंकि अलग है बाकी छंद से, क्योंकि फ़्लो टूटता है, तो ऑलरेडी ये चीज़ दिमाग में क्लिक हो जाती है अपने आप। सो के सर्वत्र दीनै, के सर्वत्र लीनै, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देसै, के सर्वत्र पेसै, के सर्वत्र कालै, के सर्वत्र पालै। ये पौड़ी में कुछ खास है नहीं नोट करने वाला, नॉर्मल अक्षर ही हैं सारे, कोई इधर गलतियां नहीं होती खास। सो देसै पेसै कालै पालै। नेक्स्ट के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी। यहाँ पे भी अक्षर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बस एक चीज़ का ध्यान देना है, जो पेखी और पेखी है इनको हम ध्यान से अलग अलग ही इनको साउंड दे रहे हैं, जो इनकी साउंड है। सो पेखी पब्बे के साथ है पहले वाला, सो इसको हमने पेखी कहना है। पीछे वाला जो है वो पप्पे के साथ है, तो उसको कहना है पेखी। सो पेखी 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 पेखी। सो ये ध्यान देना है कि दोनों के दोनों ना ही पेखी हो जाए, और ये ध्यान देना कि ना ही दोनों के दोनों पब्बे के साथ हो जाए, ना ही पेखी हो जाए। सो एक पेखी है एक पेखी है। नेक्स्ट के सर्वत्र काजै, के सर्वत्र राजै, के सर्वत्र सोख है, के सर्वत्र पोख है। यहाँ पे भी चारों अक्षर नॉर्मल है, काजै, राजै, सोख है, पोख है। नेक्स्ट के सर्वत्र त्राणै, के सर्वत्र प्राणै, के सर्वत्र देसै, के सर्वत्र पेसै। यहाँ पे त्राणै और प्राणै में बस एक चीज़ छोटी सी नोट करने वाली है कि णाणे के साथ हम इसको ज़रूर कहें,
नन्हे के साथ ना आवाज़ आए कि सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय की आवाज़ ना आ जाए, त्राणय और प्राणय की आवाज़ आएगी। और बाकी देश और पेश है उसके नीचे जो है वो तो नॉर्मल ही है, उनमें कुछ नहीं गलतियाँ होती। सो के सर्वत्र त्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य। यहाँ पे मान्य प्रधान्य जाप्य थाप्य है ना, 4 अक्षर हो गए। ये चारों के चारों में ये में दुलावा लगी हुई है एट द एंड, तो इनमें चारों के चारों में वही चीज़ अप्लाई होगी। अब ये दुलावा रिप्लेस हो जाएगा ईडी से हारी एडे दुलावा के साथ। एक्चुअली में रिप्लेस नहीं होगा, मतलब जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। सो मान्य प्रधान्य जाप्य थाप्य। प्रधान्य में ध्यान देना तद्दे के साथ है, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली कि तो दद्दे की आवाज़ ना आ जाए, प्रधान्य ना हो जाए, वो प्रधा तद्दे की आवाज़ आनी चाहिए। सो प्रधान्य। सो ये पौड़ी होगी के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र। यहाँ पे भी चारों वर्ड बड़े कॉमन से हैं। सो पान्य मान्य इंद्र चंद्र। सो हाँ जी, इतनी ही थी 119 पौड़ियाँ भी यहाँ तक संपूर्ण हो चुकी है। ये सारी की सारी वो पौड़ी कवर की है जो कि सर्वत्र वाली है, कि उसके आगे फिर दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको सोचा कि उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करें। सो ये जितने भी हमने आज यहाँ पे कवर किए है वो मोस्टली सेकंड हाफ इसका सारा का सारा केसर बत्र वाली यहाँ पंक्ति है। अब ये जो सेक्शन था इसमें एक चीज़ है जो नोट करने वाली है, कंठ से रिलेटेड एक टिप। सो ये जो पोर्शन हमने आज देखा है इसमें एक पंक्ति आती है कि सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश है। ये इस सेक्शन में 3 बार आती है। पहली जगह आती है यहाँ पे कि सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश है, यहाँ पे जैसे ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। एक जगह आती है फिर यहाँ पे फिर से के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है, फिर एक जगह यहाँ पे आती है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में लूप होने के हमारे बहुत सारे चांसेस हैं। सो ध्यान देना है, जब भी हमारा के सर्वत्र वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, ये जो है वो 111 पौड़ी से ही स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। सो पहले वाला जो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है आ रहा है, उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद आता है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साज्य। राज्य और साज्य दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही याद कर लो। सो यहाँ पे राज्य आता है, उसके बाद जो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है आता है, उधर फिर कालय आता है। उसके बाद फिर जो तीसरी जगह के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है आता है, वो पंक्ति के एंड है, बट उसके बाद स्टार्ट होता है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है। सो ये के सर्वत्र वाले पोर्शन में बड़ा अटेंटिव होना है, क्योंकि आप इधर बहुत ही ज़्यादा लूप में फंसने के चांसेस है। सो याद रखो कि पहले राज्य आएगा, फिर कालय आएगा, फिर मान्य आएगा। सो राज्य कालय मान्य, राज्य कालय मान्य, ये 3 वर्ड अपने दिमाग में रख लो। एंड देन जब आप फिर वो पोर्शन आपका आ जाएगा जाप साहब में, तो ध्यान देना है जैसे ही आपने नोटिस किया कि देश से और पेश से आ गया, सो फिर राज्य साज्य आएगा। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जाप साहब ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ही, इसको कंट करने का तरीका प्रॉपर यही है कि इसको रिपीटेटिवली पढ़ना है, तभी वो मुंह पे चढ़ता है। मेन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम भटकते हैं। सो भटकना रोकना ही एक तरीके से जाप साहब को कंट करने का वे है। और भटकने के तरीके ऐसे ही होते हैं क्योंकि सिमिलर लुकिंग सेंटेंसेस वर्ड्स पंक्तियाँ ऐसे आती है जो कि हमको भटका देती हैं या उसी लूप में फंसा देती हैं। सो ये इस पोर्शन में ये एक पंक्ति है जो 3 जगह आती है। सो ध्यान देना है कि इसमें इसके लूप में ना फंस जाए आप। सो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट सेशन फिर यही छंद कंटिन्यू करेंगे हम जी। भुल्ला चुका दिखे माँ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।